क्लास 10th चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.2 करेंगे आज। एक्सरसाइज 1.2 करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स मतलब नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से? एक तो 1 होगा उसका फैक्टर और दूसरा उसका फैक्टर कौन सा होगा? वो खुद। ठीक है, तो दो फैक्टर्स होंगे। क्या? किसी भी नंबर के अगर सिर्फ दो फैक्टर्स है, कौन कौन से? 1 और वो खुद, तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर। ठीक है। सिमिलरली कंपोजिट नंबर की अगर बात की जाए, कंपोजिट नंबर इसका अपोजिट है। तो नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स, जिनके भी दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं, ठीक है, तो वो क्या होंगे? कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे। क्लियर है इतना? अब अगर मैं बात करूं प्राइम नंबर के एग्जांपल्स की, तो मैं देखता हूं कि 2 एक मेरा एग्जांपल है प्राइम नंबर का। 2 1 का भी फैक्टर है। 2 का फैक्टर कौन कौन है? 1 और वो खुद। ठीक है। सिमिलरली 3 के फैक्टर कौन कौन से है? 1 और 3 खुद। 4 के फैक्टर, 4 किस में आएगा? कंपोजिट नंबर में। क्यों? क्योंकि 4 के फैक्टर 1 भी है, 2 भी है और 4 भी है, तो दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए, मतलब वो कंपोजिट नंबर है। सिमिलरली 5 यहाँ पे प्राइम नंबर्स में आएगा। क्यों? उसका फैक्टर कौन कौन सा है? 1 और सिर्फ 5। सिमिलरली 7, फिर हमारा आता है 11, 13, 19, 17 एंड सो ऑन 23। राइट। और कंपोजिट नंबर समझ में आ गया कि जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स है, जैसे 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, है ना। अब अगर मैं बात करूं किसकी? सिर्फ 1 की। मैंने यहाँ प्राइम नंबर शुरू किया 2 से, मैंने कंपोजिट नंबर शुरू किया 4 से, बट 1 क्या है? 1 तो इसकी भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। कौन सी कंडीशन? कि सिर्फ दो फैक्टर्स होने चाहिए। 1 का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है, 1 खुद। तो 1 ना तो प्राइम है ना ही कंपोजिट है, क्योंकि ना तो उसके दो फैक्टर्स हैं ना तो उसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हैं। तो हम क्या लिखेंगे? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। क्लियर है इतना? अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमारे पास क्वेश्चन है फर्स्ट 140, मतलब हमें 140 को उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। कैसे? जैसे मान लो मैंने लिया 6, तो 6 को मैं उसके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। प्राइम नंबर है 2, 3 भी क्या है? प्राइम नंबर। सो प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। राइट। तो अभी हम 140 का सॉल्व करेंगे। 140, तो सबसे पहला प्राइम नंबर से चेक करना है कि वो डिविजिबल है कि नहीं है। 2 से डिविजिबल है? हाँ है, क्योंकि एंड में 0 है। सो 2 7 ज़ा 14 और 0 एज इट इज। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 3 ज़ा 6 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है। अब हमें चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं। 3 से चेक करने के लिए इनका एडिशन करो, 3 + 5 8। 8 नहीं आता 3 के टेबल में, इसका मतलब ये 5 से डिविजिबल है 7 टाइम्स, और फिर 7 खुद है, एक प्राइम नंबर है। तो हमारे पास 140 के फैक्टर्स क्या क्या है? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7। तो 140 को हमने क्या किया? रिप्रेजेंट किया एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। करेक्ट। आगे बढ़े। सिमिलरली बात करें अगर 156 की, तो ये 2 से डिविजिबल है सबसे पहले। करेक्ट। 2 7 ज़ा 14, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16। फिर से 2 से डिविजिबल है, 2 3 ज़ा 6, 1 बचा, 2 9 ज़ा 18। अब 3 + 9 करो, तो ये 3 से डिविजिबल है। तो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, और 13 खुद एक प्राइम नंबर है, तो 13 1 टाइम्स। तो हम लिख सकते हैं 156 को एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर क्या? 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 13। क्लियर है? ऐसे अब करें हम 3825 का। 3825, अभी अगर हम इनका सम करें, सो 10 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, तो ये 3 से डिविजिबल है। सो 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यहाँ 2 बचा हमारे पास, 3 7 ज़ा 21, फिर 1 बचा,
3 5 ज़ा 15। फिर से ऐड करें, 1 + 2 3, 3 + 7 10, 10 + 5 15, तो ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 4 ज़ा 12, अगेन 3 2 ज़ा 6, 1 बचा, 3 5 ज़ा 15। अब ये 4 + 2 6, 6 + 5 11, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब 5 से डिविजिबल है। 5 8 ज़ा 40, 2 बचा, 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 से डिविजिबल। 5 1 ज़ा 5, 3 बचा, 5 7 ज़ा 35, और 17 एक प्राइम नंबर है तो 1 टाइम्स, तो हम 3 8 2 5 को लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 70, और ऐसे भी लिख सकते हैं 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 70। करेक्ट। अब अगर बात करें हम 5005 की, 5005, अब ये 3 से तो डिविजिबल नहीं है, 5 + 5 10 होता है, तो 5 से ही डिविजिबल होगा। 1 टाइम्स, 0 एज इट इज, अगेन 1 टाइम्स, राइट। अब किससे चेक करना है, 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 7, तो 7 से चेक करें। 7 से कट रहा है ये, 7 1 ज़ा 7, 3 बचा हमारे पास, 7 4 ज़ा 28, 2 बचा, 7 3 ज़ा 21। अब 7 से फिर से चेक करना, 7 से डिविजिबल नहीं है। 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 11, क्या 11 से है, 11 1 टाइम्स, 11 हो गया, 3 बचा, 33, 13 आ गया यहाँ पे, अगेन 13 से किया हमने तो 1 आ गया, तो हम 5005 को लिख सकते हैं 5 × 7 × 11 × 13। क्लियर है। अब सिमिलरली हमें किसको करना है, 7429 को, सो 7429। अब शुरू से हमें चेक करना है कि ये 2 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, 5 से, किससे डिविजिबल होगा ये जाके 17 से। 17 से होगा कितनी टाइम्स, 437 टाइम्स। फिर 17 से फिर से चेक करना है, 17 से नहीं होगा, किससे होगा, 19 से होगा, कितना टाइम्स, 2 टाइम्स एंड देन 3 टाइम्स। 23 खुद एक प्राइम नंबर है तो वो खुद के ही टेबल में आएगा, तो हम 4729 को भी लिख सकते हैं, 7429 को हम लिख सकते हैं क्या, 17 × 19 × 23। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड LCM एंड HCF एंड वेरीफाई दैट LCM × HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है इसका 26 एंड 91, इसका हमें क्या करना है, LCM और HCF फाइंड करना है। तो LCM और HCF फाइंड करने का सबसे इजी तरीका ये है कि सबसे पहले आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो, तो 26 का अलग से, 91 का अलग से। क्लियर है। सो 2 से कट रहा है ये, 2 1 ज़ा, 2 3 ज़ा, अगेन 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 1, तो 26 को हम लिख सकते हैं 2 × 13। सिमिलरली 91 को हम देखें तो ये 7 से डिविजिबल है, 7 1 ज़ा 7, 2 बचा, 7 3 ज़ा 21, अगेन 13 एक प्राइम नंबर है तो 13 खुद के टेबल में आएगा, तो हम 91 को लिख सकते हैं एज 7 × 13। अब ध्यान से सुनना क्या, और ये चीज़ ध्यान रखना कि 1 हमेशा मल्टीप्लाई में रहता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, हमें जब भी HCF निकालना है, व्हाट इज HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो नाम से ही समझ में आ रहा है जो कॉमन हो, तो इसमें कॉमन क्या है, 13 और 1, सो मेरा HCF आ जाएगा 13 × 1 विच इज 13, तो मुझे मिल गया HCF कितना, 13। क्लियर है। अब LCM निकालने के लिए, मुझे इस चीज़ का LCM निकालने के लिए सबसे इजी ट्रिक है क्या, 13 जो तुम्हारा HCF निकला है उसको रखना है एज इट इज, मल्टीप्लाई में जो चीज़ें बची हुई हैं, जैसे यहाँ 2 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है, तो 13 × 2 × 7, तो ये इसको सॉल्व करने के बाद हमें मिलेगा 182, जो कि हमारा आ गया LCM। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमें वेरीफाई भी करना है क्या, LCM × HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो LCM है हमारे पास 13, सॉरी LCM है हमारे पास 182 और HCF है हमारे पास 13। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कौन से 2 नंबर्स जिनका हमने LCM और HCF निकाला है, विच इज 26 एंड 91। सो 26 × 91,
तो 182 जब भी मल्टीप्लाई होगा 13 से तो हमें मिलेगा क्या, 2366। सिमिलरली 26 को 91 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, 2366। तो हमारा क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। क्लियर है। अब सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन देखें इसका। सेकेंड क्वेश्चन है हमारे पास 510 एंड 92। तो 510 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और 92 के हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। 510 सबसे पहले डिविजिबल होगा 2 से, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा, 2 5 ज़ा 10, अगेन 1 बचा, 2 5 ज़ा 10। अब चेक करो, 5 + 5 10, 10 + 2 12। तो क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ है। सो 3 8 ज़ा 24, 1 बचा, 3 5 ज़ा 15, 8 + 5 फिर से 12 आ रहा है, फिर से 3 से डिविजिबल होगा। 3 2 ज़ा 6, 2 बचा, 3, देखो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, क्यों? 8 + 5 हमारे पास मिल रहा है 13, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता, तो हमें लगाना पड़ेगा 5 के लिए। सो 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, और 17 एक खुद प्राइम नंबर है, तो उसको हम लिख सकते हैं एज इट इज। सो हम 510 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2 × 3 × 5 × 7। सिमिलरली 92 की अगर हम बात करें तो 2 4 ज़ा 8, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, फिर से 2 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 23 एक प्राइम नंबर है, सो वो खुद के टेबल से ही जाएगा। तो हमारे पास बचा 92 को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कैसे, 2 × 2 × 23। अभी मैंने बताया कि HCF क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कॉमन है, एक 2 कॉमन है, ठीक है, और कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारे पास HCF क्या आया, 2 × 1, 1 तो हमेशा कॉमन होता है, सो 2 हमारे पास क्या आ गया, HCF। अब सिमिलरली LCM निकालने की टेक्निक क्या थी, जो HCF है वो तो लिखना है, साथ में जो बचे हुए हैं क्या, 3 5 17 2 और 23, सो 3 5 17 2 एंड 23, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 23460। तो हमारे पास LCM भी आ गया, HCF भी आ गया। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई किसको, LCM × HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है मैंने। तो LCM है हमारे पास 23460 एंड HCF है हमारे पास 2। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कौन से 2 नंबर्स, 510 और 92। सो 510 मल्टीप्लाइड बाय 92। सो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 0 2 9 6 और 4, तो 46920 यहाँ पे भी आ रहा है। और जब इसको भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 46920। तो इससे क्या वेरीफाई होता है हमारा, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस वेरीफाइड। अब थर्ड पार्ट है इसका हमारे पास क्या, 336 एंड 54। सो 336 का हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे और 54 के भी हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सो 2 से जा रहा है, 2 1 ज़ा 2, 1 बचा, 2 6 ज़ा 12, 1 बचा, 2 8 ज़ा 16। क्लियर है। फिर 2 से जा रहा है, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 टाइम्स, 2 + 1 इज 3, तो ये किससे कटेगा, 3 के टेबल से। सो 3 7 ज़ा 21, और 7 एक प्राइम नंबर है तो वो 7 के ही टेबल से कटेगा। सिमिलरली अगर हम 54 की बात करें तो 54 2 से डिविजिबल है, 2 2 टाइम्स, 2 7 ज़ा, फिर 3 से है, 7 + 2 9 होता है, तो 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, अगेन 3 1 ज़ा 3। क्लियर है। तो मैं 336 को लिख सकता हूँ क्या, 2 × 2 × 2 × 2 multiplied by 3 multiplied by 7. Similarly 54, 2 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. HCF, what is HCF? Highest common factor, जो कॉमन है, 2 कॉमन है, क्लियर। और कुछ कॉमन है क्या, एक 3 भी कॉमन है, ठीक है, और कुछ कॉमन है नहीं है। तो हमारे पास HCF क्या आ रहा है, 2 × 3 विच इज 6, क्लियर है। अब अगर हम बात करें LCM की, LCM मैंने बताया क्या है, 6 तो आपको मल्टीप्लाई करना ही है, बाकी जो बची हुई चीज़ें हैं 2 × 2 × 2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो 8 हो गया, 7 हो गया,
और ये 3 3 9 हो गया। तो अब जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 3024। अब हमें क्या वेरीफाई करना है, HCF LCM इंटू HCF इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। LCM है हमारे पास 3024 मल्टीप्लाइड बाय HCF है हमारे पास 6। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से दो नंबर्स, 336 एंड 54। सो 336 मल्टीप्लाइड बाय 54। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें मिल रहा है 18144। सिमिलरली जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 18144, हेंस वेरीफाइड। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, फाइंड LCM एंड HCF यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो हमारे पास पहले क्या थे, सेकेंड क्वेश्चन में 2 नंबर्स थे, अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 12, 15 और 21। अब तीनों का भी वैसे ही जैसे हम पहले वाले मेथड से निकाल रहे थे वैसा ही करेंगे। तो 12 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, 15 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, फिर 21 के हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 प्राइम नंबर है 1। सो ये कट रहा है किससे, 3 के टेबल से, 3 5 जा 15, 5 1 जा, करेक्ट। ये कट रहा है 3 के टेबल से, 3 7 जा 21 और 7 1 जा। तो मैं लिख सकता हूँ कि 12 जो है मेरा फैक्टर है, उसके फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 3। बात करें 15 की तो 3 इंटू 5, और बात करें हम 21 की तो 3 इंटू 7, और सब में 1 लगाना नहीं भूलना है। क्लियर है, 1 सबका फैक्टर होता ही है, ये अभी हमने पढ़ा था प्राइम फैक्टर और कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन में। तो अब पहले क्या कर रहे थे हम, HCF निकालने के लिए जो भी कॉमन है इनमें से, किन में से, पहले हम 2 नंबर्स कर रहे थे, अब 3 नंबर्स है, तो तीनों में कॉमन होना ज़रूरी है। तो अगर मैं देखूं 2 नहीं है, 3 कॉमन है तीनों में, देखो 3 3 3, तो 3 कॉमन मिल गया एक चीज़। दूसरा 1 तो होता ही है, तो 3 1 जा 3, और कुछ कॉमन नहीं है तीनों में, तो हमारे पास HCF आ गया 3। LCM भी सेम मेथड, LCM का मेथड क्या था, जो है HCF तो वो तो मल्टीप्लाई में रखना है, बाकी जो बचे हुए 2 2 जा 4 रख दिया, 7 5 जा 35 रख दिया। तो सो 35 इंटू 12 जो कि मिलेगा हमें 420। क्लियर है, तो हमारे पास LCM भी आ गया और HCF भी आ गया। अब LCM करने का एक और तरीका है, LCM करने का एक और तरीका है, कैसे, LCM करने का एक और तरीका क्या है, तीनों को एक साथ ले लें हम, 12 15 और 21, ठीक है। अब तीनों को एक साथ हमें सॉल्व करना है, कैसे, प्राइम फैक्टर्स लेने, कैसे, 2 से एक चीज़ कट रही है, तो 2 6 जा 12, ये नहीं कट रहा 2 से एज इट इज़, ये नहीं कट रहा 2 से एज इट इज़, फिर 2 से कट रही है, तो 2 3 जा 6, 15 नहीं कट रहा एज इट इज़, 21 नहीं कट रहा एज इट इज़, फिर 3 से 3 1 जा हो जाएगा, 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, फिर 5 1 टाइम्स 7 एज इट इज़, फिर 7 1 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। क्लियर है, तो हमारे पास LCM आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, मल्टीप्लाइड बाय 7 5 जा 35 विच इज़ ऑल्सो 420, करेक्ट। तो हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं LCM। अब इसका सेकेंड पार्ट है 17 23 एंड 29। सेम मेथड फॉलो करेंगे हम, 17 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे, 23 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे और 29 के प्राइम फैक्टर्स लेंगे। हमें पता है कि 17 एक प्राइम नंबर है तो वो खुद के टेबल में ही आएगा, 23 एक प्राइम नंबर है तो वो खुद के टेबल में आएगा, और 29 भी एक प्राइम नंबर है तो वो खुद के टेबल में आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 17 को 17 इंटू 1, करेक्ट। 23 को मैं लिख सकता हूँ 23 इंटू 1, 29 को मैं लिख सकता हूँ 29 इंटू 1। HCF निकालने का तरीका, जो कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है मतलब 1 है, क्लियर। LCM निकालने का तरीका, 1 तो रखना है आपको, साथ में क्या क्या मल्टीप्लाई रखना है, 17 इंटू 23 इंटू 29। इसको सॉल्व करने पे हमें मिलेगा 11339। क्लियर है, तो हमारे पास LCM आ चुका 11339 और HCF आ चुका 1। नेक्स्ट पार्ट है इसका 8 9 एंड 25। सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, क्या करेंगे, 8 के प्राइम फैक्टर्स लो, क्या होगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, अगेन 2 1 जा 2, क्लियर। 9 के अगर प्राइम फैक्टर्स की बात करें हम तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3,
25 के प्राइम फैक्टर्स की बात करें तो 5 5 ज़ा 1 टाइम्स, क्लियर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 8 को एज 2 इंटू 2 इंटू 1, सो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। सिमिलरली 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू 3 इंटू 1। सिमिलरली 25 को लिखा जा सकता है 5 इंटू 5 इंटू 1। अब देखो कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में रेदर देन 1, तो हमारे पास HCF क्या मिलेगा, HCF इज 1, जो भी कॉमन है। बात की जाए LCM की, तो LCM की 1 छोड़ के बाकी क्या क्या बचा, 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज 8, 3 इंटू 3 विच इज 9, 5 इंटू 5 विच इज 25। तो हमारे पास इसको सॉल्व करने पे क्या मिलेगा 1800। तो हमारे पास LCM आ चुका है 1800 और HCF आ चुका है 1। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, then we have to find the LCM of 306 and 657 which is the same terms, right? तो अब क्या करें हम कि 306 और 657 का हमारे पास HCF दिया हुआ है कितना, 9 दिया हुआ है। हमें बोला गया है कि इन्हीं दोनों नंबर्स के तुम्हें LCM भी फाइंड करना है। तो अभी अभी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वेरीफाई किया क्या LCM इंटू HCF किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो हमारे पास LCM की वैल्यू नहीं है तो LCM को एज इट इज रखो, HCF है हमारे पास 9 और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कौन से 2 नंबर्स जिनका हम LCM और HCF कर रहे हैं, तो 306 मल्टीप्लाइड बाय 657, क्लियर। तो LCM आ जाएगा हमारे पास 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में, सो 306 मल्टीप्लाइड बाय 657 डिवाइडेड बाय 9, तो 3 से काटें, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6, अगेन 3 से कट रहा है, 3 3 ज़ा 9, 1 बचा, 3 4 ज़ा 12, सो वी आर लेफ्ट विथ, हमें क्या बचेगा 34 मल्टीप्लाइड बाय 657, और 34 को जब हम 657 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 22338। तो हमारे पास LCM क्या आया इसका 22338। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, चेक वेदर 6 टू द पावर n कैन एंड विथ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हमें क्या चेक करना है कि अगर हम 6 की पावर n कोई भी नेचुरल नंबर n लगा दें, नेचुरल नंबर हमने पढ़ा हुआ है 1.1 में क्या होता है, ठीक है। तो अगर हम n की जगह कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर दें तो क्या उसकी वैल्यू 0 से एंड होगी क्या, तो चेक करते हैं। कैसे चेक करें, सबसे पहले हम चेक करें कि जो 0 से एंड होते हैं उनके फैक्टर्स क्या होते हैं। मान लो 10 लिया मैंने, 10 के फैक्टर्स 2 इंटू 5, मान लो 20 लिया मैंने, सो 2 इंटू 2 इंटू 5, 5 टू 10, 10 टू 20, यही होगा। मान लो मैंने लिया 120 ले लिया मैंने, करेक्ट, तो इसके फैक्टर्स क्या आएंगे 2 इंटू 2 विच इज़ 4 इंटू 3 12 इंटू 2 इंटू 5, यही होगा, है ना। तो इसमें नोटिस क्या कर रहे हैं हम कि जो जो एंड 0 से हो रहे हैं उनमें एटलीस्ट एक 2 और एक 5 फैक्टर होना ज़रूरी है, 2 और 5 फैक्टर होना ज़रूरी है, 2 और 5 फैक्टर होना ज़रूरी है। अगर उसमें 2 और 5 नहीं होगा तो 2 इंटू 5 10 नहीं बनेगा, 10 नहीं बनेगा तो वो 0 से एंड कैसे होगा, नहीं होगा। तो अगर हम 6 की फैक्टर्स देखें, 6 के अगर हम फैक्टर्स देखें तो उसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, करेक्ट। और हमें पता है कि 0 से एंड होने के लिए उसके फैक्टर्स में एटलीस्ट एक 2 और एक 5 होना ज़रूरी है, जबकि यहाँ पर 2 तो है बट क्या नहीं है 5 नहीं है। तो 6 की पावर तुम n भी लगा लो, कोई भी पावर लगा लो, कोई भी पावर लगा लो, जब तक इसके फैक्टर्स में 2 और 5 नहीं होगा, 2 तो है बट हमारे पास क्या नहीं है 5 नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट a number to end with 0 must have at least one pair of 2 cross 5 as its factor। बट हमने देखा कि 6 का ऐसा कोई फैक्टर नहीं है, 2 तो है बट 5 नहीं है, इसका मतलब therefore 6n cannot end with 0। 6 की पावर कुछ भी आप लगा लो वो कभी भी 0 से एंड नहीं होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड दिस
प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमने पढ़ा क्या होते हैं कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर्स आर दी नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। मोर देन 2 फैक्टर्स मतलब जैसे 6 हो गया, 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 1 तो सबका फैक्टर होता है, तो 2 इंटू 3 इंटू 1 मतलब 3 चीज़ें अगर मल्टीप्लाई में आ गई, मतलब एटलीस्ट सबसे मिनिमम कंडीशन क्या है, 3 चीज़ें अगर मल्टीप्लाई में आ गई विच मीन्स इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं तो वो कैसा हो जाता है कंपोजिट नंबर। तो हम भी यही ट्राई करेंगे कि इनको 3 मल्टीप्लाई में ले आएँ। ठीक है, तो हमारे पास पहला नंबर क्या है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, अब इन ये एक टर्म हो गई, बीच में प्लस है, ये एक टर्म हो गई, दोनों में से 13 कॉमन आ रहा है, मैंने निकाल लिया, बचा क्या 7 इंटू 11 13 चला गया, प्लस का साइन 13 चला गया मतलब 1। क्लियर, तो हमारे पास बचा 13 मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 11 क्या होता है 77 प्लस 1 विच इज 78। तो मैं 13 इंटू 78 लिख सकता हूँ और 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, तो मैं लिख सकता हूँ ना कि 3 चीज़ें अगर मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो हम क्या लिखेंगे सिंस द गिवन नंबर is having more than two factors, therefore it is composite। क्लियर है। सिमिलरली अगर हम बात करें किसकी 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, अब ये एक टर्म हो गई, प्लस है बीच में, और ये एक टर्म हो गई, दोनों में 5 है, तो मैं दोनों में से 5 कॉमन ले सकता हूँ। क्लियर, 5 ले लिया मैंने कॉमन, मेरे पास क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 1008 प्लस 5 चला गया मतलब 1 बचा, तो हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाइड बाय 1009 और 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, तो हम यहाँ पर भी सेम फैक्टर कंडीशन लिख लेंगे क्या सिंस द गिवन नंबर इज हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स इट इज कंपोजिट। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड while Ravi takes 12 minutes. Suppose they start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? तो क्वेश्चन का मतलब ये है कि सपोज करो कि एक स्पोर्ट्स फील्ड है, ठीक है, इसके अराउंड एक ट्रैक बना हुआ है, ठीक है, जिसमें एक गाड़ियाँ चल रही हैं, ठीक है, तो ये हमने माना स्टार्टिंग पॉइंट है, रवि भी यहाँ पर है, सोनिया भी यहाँ पर है। क्लियर, दोनों सेम डायरेक्शन में, मान लो इस तरफ, सेम टाइम पे शुरू करते हैं, ठीक है, बट बोला क्या गया है कि जो रवि है वो 12 मिनट में एक पूरा राउंड कवर कर रहा है, बट जो सोनिया है उसको लग रहे हैं 18 मिनट्स। क्लियर, तो मैंने 1.1 में ये कंडीशन बताई थी, जहाँ पर अभी मैक्सिमम चीज़ की बात हो तो हम क्या निकालते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जहाँ पर भी मिनिमम चीज़ की बात हो वहाँ पर हम क्या निकालते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। क्लियर है, तो यहाँ पर हमें पता कैसे चलेगा कि हाईएस्ट चीज़ की बात हो रही है, हाईएस्ट फैक्टर की बात हो रही है, लोअर मल्टीपल की बात हो रही है, मिनिमम चीज़ की बात हो रही है। तो कंसेप्ट समझते हैं क्या, सपोज करो 12 मिनट हो गए। क्लियर, रवि को लग रहे हैं 12 मिनट, ठीक है, सोनिया को लग रहे हैं कितने 18 मिनट्स, करेक्ट। तो रवि, मान लो सपोज करो कि 12 मिनट हो गए, तो रवि ने एक राउंड लगा के वो पहुंच गया वापस यहाँ पे। क्लियर, बट सोनिया होगी यहाँ कहीं पे, क्यों, क्योंकि उसको तो लग रहे हैं 18 मिनट, रवि पहुंच गया स्टार्टिंग पॉइंट पे, सोनिया को लग रहे हैं 18 मिनट, तो सोनिया अभी 12 मिनट में तो यहाँ पे होगी, वो 18 मिनट पे जब यहाँ पहुँचेगी तो रवि कहाँ पहुँच चुका होगा आगे, क्योंकि उसने तो 12 मिनट में कंप्लीट कर लिया था, अब वो आगे निकल गया। तो ऐसे ऐसे करके जब ऐसा सबसे कम टाइम जब वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, तो कम मतलब मिनिमम चीज़ की बात हो रही है, इसका मतलब क्या लेंगे हम एलसीएम लेंगे। समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, कि सपोज करो 12 मिनट हो गए, रवि यहाँ था, सोनिया यहाँ थी, अब 18 मिनट हो गए तो सोनिया यहाँ पहुँच गई क्योंकि उसको 18 मिनट लग रहे थे, बट रवि तो आगे निकल चुका। तो ऐसा चलता रहेगा, हो सकता है रवि 3-4 लैप्स लगा ले, उसके बाद सोनिया और दोनों यहाँ पर स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले, तो ऐसा कम से कम टाइम जब वो दोनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे,
तो कम की बात हो रही है मिनिमम, तो मिनिमम में मैंने बताया था क्या करते हैं हम, LCM ऑफ बोथ दी नंबर्स विच इज 12 एंड 18। तो 12 और 18 का हम साथ में LCM ले लेते हैं, 12 और 18, तो हमें मिलेगा क्या, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 3 जा 6, 9 एज इट इज। क्लियर है। 3 1 टाइम्स, 3 टाइम्स, अगेन 3 1 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। तो हमारे पास LCM मिला 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, करेक्ट। तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36। तो LCM 36 which means time when they will meet again। कहाँ पे, स्टार्टिंग पॉइंट पे। स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे वो कितने मिनट बाद, 36 मिनट्स के बाद। क्लियर है। तो देखो 36 मिनट्स के बाद कैसे मिलेंगे, रवि को लग रहा है 12 मिनट, तो 12 मिनट में एक राउंड, फिर 12 मतलब 24 मिनट्स में दूसरा राउंड, फिर 12 36 मिनट्स में थर्ड राउंड पे वो यहाँ पे आके रुकेगा, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा। सिमिलरली बात की जाए अगर सोनिया की, तो सोनिया ने लिया 18 मिनट, 18 मिनट्स, फिर 18 मिनट्स विच इज 36। तो सोनिया के हुए कितने राउंड्स, 2 राउंड्स। वहीं राहुल ने कितने राउंड लगा लिए, रवि ने कितने राउंड लगा लिए, 3 राउंड्स। तो तब जाके वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे फिर से मीट करेंगे। क्लियर।